नाज़रीन, एक बहुत बड़ा इकदाम हुकूमत पंजाब की तरफ से जो किया गया है वो ये है कि कैंसर के मरीजों की मुफ्त अद्वियात की बहाली के लिए काबीना ने बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी है। हम अपने इस प्लेटफॉर्म से ख्वाजा सलमान रफ़ीक जो कि वज़ीर सेहत पंजाब है उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने खसूसी तौर पर इसके लिए कोशिश की और ख़ास तौर पर जिस रोज़ बजट इजलास था और बजट की मंजूरी जो थी वो होनी थी, उस इजलास में अगरचे ये कहा जा रहा था कि कोई और एजेंडा नहीं रखा जा सकता, लेकिन उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से बात की, उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से बात की और उन्होंने भरपूर कोशिश करते हुए कैंसर पेशेंट्स के लिए मुफ्त अद्वियात की बहाली के लिए जो काबीना की मंजूरी ज़रूरी थी वो एजेंडे पर रखवा दी। हमने एक बड़ी जद्दोजहद की है इसके लिए, हमने एक बड़ी आवाज़ बुलंद की है कैंसर के पेशेंट्स की अद्वियात के लिए। हम अफसोस का इजहार करते रहे साबिक हुकूमत की तरफ से कोई 4 या 5 मरतबा जब अद्वियात बंद की गई थी। अब हम सियासत में नहीं पढ़ना चाहते, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो वादे किए जा रहे हैं, जो ऐलानात किए जा रहे हैं वो पूरे किए जाएँ और ये अद्वियात जल्द अज जल्द बहाल कर दी जाए। लेकिन एक इशू और पैदा हो गया है, वो ये है कि जो अद्वियात इस वक्त फराहम की जा रही थी इससे पहले वो खुद शहबाज शरीफ साहब ने मुआहदा किया हुआ था, इंटरनेशनल कंपनी है, बैनुल-अक़वामी कंपनी है, नोवार्टिस के नाम से गैल्विक एक उसमें मेडिसिन थी वो फराहम की जा रही थी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वो मेडिसिन जो कि महीने में कोई 80,000 रुपये कॉस्ट कर सकती है वो अब फराहम नहीं की जाएगी, क्योंकि वो कंपनी इस दवा को फराहम नहीं कर रही। वो एक पेटेंट मेडिसिन थी और पेटेंट मेडिसिन के बाद अब वो पेटेंट नहीं रही, अब वो जेनरिक के लिए अलाउ हो गई है, अब बाकायदा तौर पे पाकिस्तान में तैयार हो रही है। और पाकिस्तान में जब ये तैयार हो रही है तो उसका खर्च जो है कोई महीने का 8, 9, 10 हज़ार रुपये के लगभग रह जाता है। बड़ा फ़र्क है, कहाँ 9,000 कहाँ 80,000। लेकिन जब मैं पेशेंट्स के साथ बात करता हूँ तो वो ये कहते हैं कि नहीं भाई, हम इस दवा के आदी हैं, इस मेडिसिन को यूज़ कर रहे हैं। कैंसर का पेशेंट जो होता है बड़ा टची होता है, बड़ा सेंसिटिव होता है, तो हमें करना क्या है कि हमें वही दवा दे दें जिसके हम आदी हैं, जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा ना हो, हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हमें डॉक्टर्स बता रहे हैं कि ये जो आप लोकल मेड मेडिसिन की बात कर रहे हैं ये रिएक्ट कर सकती है, ये लोगों की जानें ले सकती है। इस पर कैंसर के पेशेंट्स जो है शदीद परेशान हैं, वो इस पर बाकायदा एहतजाज करने का भी सोच रहे थे। मैंने उनसे दरख्वास्त की कि आप एक मौका दें, हमें आवाज़ बुलंद करने दें, हमें हुकूमत की तवज्जो दिलाने दें, हुकूमत इस पर जो मौक़िफ़ देगी और हमें इस पर ऐसे गैर जानिबदार हलकों की तरफ जाने दें जो हक़ाइक़ को सामने ला सके। हकीकत क्या है, क्या वाकई हमारी दवा जो है, लोकल बनी हुई दवा जो है वो ख़तरनाक है, सही नहीं है। इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में कि ये सूरत हाल है क्या। मैं बहुत ही मशकूर हूँ, एक मरतबा फिर हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है शाहिद सुल्तान साहब ने, जो कि कैंसर पेशेंट्स की एसोसिएशन के सरबराह हैं, उसको लीड करते हैं। शाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हमारे साथ यहाँ पर मियाँ नवीद साहब मौजूद हैं, हमेशा की तरह एक जुर्रतमंद आवाज़ हेल्थ के डिपार्टमेंट के हवाले से, हेल्थ के इश्यूज़ के हवाले से। मियाँ साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। और मैं बहुत ही मशकूर हूँ, एक और जुर्रतमंद आवाज़ हमारे साथ मौजूद है, नूर मोहम्मद महर साहब। नूर मोहम्मद महर जो है ये बानी है यंग फार्मासिस्ट एसोसिएशन के, और इस वक्त भी फार्मासिस्ट के हवाले से और अद्वियात की कीमतों के हवाले से, मेयार के हवाले से और इस पूरे एक कह सकते हैं सिस्टम में करप्शन की रोकथाम के हवाले से बड़ी ही तवाना आवाज़ है, बड़ी एक्सपर्ट आवाज़ है। हम उनकी तरफ भी जाएंगे, लेकिन पहले सबसे शाहिद सुल्तान साहब, कौन सी दवा है गैल्विक अब नहीं मिल रही, दे नहीं रही हुकूमत, आप लोगों के रिजर्वेशंस क्या हैं इस पर? सर मैं तो सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, सलमान भाई साहब का, आपका, मियाँ नवीद साहब का, सबका, कि चलो कुछ ना कुछ मेडिसिन बहाल तो हुई। ग्लेविक सर ये है कि वो लोग बेचारे अरसा 15-20 साल से इस्तेमाल कर रहे थे, अब वो बेचारे अनपढ़ हैं, उनको जो डॉक्टर फीड करता है या फार्मास्यूटिकल वाले फीड कर दें कि जनाब ये आप इसी पे रहें, तो मेरा ख्याल है हुकूमत अगर जो कर रही है। देखें, मैं गलत किसी के बारे में मैं अभी नेगेटिव बात नहीं करना चाह रहा, मैं ये कह रहा हूँ डॉक्टर्स उन्हें ये रिकमेंड कर रहे हैं कि आप गैल्विक पर ही रहें। हाँ, कुछ कर रहे हैं, क्यों रहें? बस उनकी को हो सकता है कोई कमीशन के चक्कर ना हो। नहीं, गलत नेगेटिव बात नहीं, अभी आपने सिर्फ पॉजिटिव बात करनी है मेरे साथ। डॉक्टर जाहिर है ये तो नहीं कहते होंगे कि हम कमीशन लेना चाह रहे हैं और इसलिए आपके डॉक्टर ये कहते होंगे, या डॉक्टर को पता नहीं होगा कि वो क्या कहते हैं कि क्या आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी इसको। कुछ म्यू हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कहा कि जी ये आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी, आपको कोई मसले मसाइल बन जाएंगे। ठीक, कुछ कह रहे हैं कि नहीं आप इसको इस्तेमाल करके तो देखें, आप में भी इस पर रिजल्ट अच्छा है। नाम क्या उस दवा का जो दूसरी ग्लेविक है, जो स्टॉक ग्लेविक है, जो पहले दी जा रही थी, उसकी जगह अब जो दूसरी दवा है मुतबादल यूनाइटेड के इंडियन की मेरे दे रहे हैं,
हाँ जी, मुझे जो पता लगा कि इंडिया भी जेनरिक किसी किस्म की दवा को यूज कर रहा है, वो भी इंपोर्टेड दवा यूज नहीं कर रहे हैं। इंडिया अपनी ही बना के दे रहा है, इंडिया की है भी सस्ती है इंडिया। हाँ, इंडिया में रिजल्ट उसका चल रहा है, तो मेरे ख्याल में अगर इंडिया में रिजल्ट चल रहा है तो इस पर हम चेक करके देख लेते हैं, इसको देखना चाहिए। क्योंकि मेरे पास आप लोगों की जो पोस्ट पहुंची, जो तहरीर पहुंची हो, जो दरखास्त थी बाकायदा जिस पर दस्तखत मरीजों के थे, वो ये थी कि ये बड़ी खतरनाक हो सकता है जी, लोगों की जाने जा सकती हैं, जाने जा सकती हैं, डरे में है कि अगर आपने दवा तब्दील की। ये सर कैंसर के पेशेंट्स जो हैं बड़े कहते हैं सेंसिटिव होते हैं, वो दूसरी दवा रिएक्ट कर जाए। 15-20 साल से गैल्विक यूज कर रहे हैं, नहीं करनी, लोकल मेड नहीं, उस पर हमारा एतमाद नहीं है। क्या कहते हैं आप? देखिए नजीब भाई, ये तो एक टेक्निकल बात है। अगर इस तरह की मरीज़ों को अगर कोई शिकायत है या इस तरह का वो एक उनको तहफ़्फ़ुज़ है, तो एक मेडिकल बोर्ड बनाया जा सकता है जिसमें कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठा लिए जाएँ हुकूमती सतह पर, और उसके अंदर रख के इस दवा को जो है वो सारा क्लियर हो जाएगा। बहुत बड़ा क्रेडिट हुकूमत ने लिया कि पिछली हुकूमत जो बार बार दवा को रोक रही थी, मौजूदा हुकूमत ने उसको बहाल कर दिया। सलमान रफीक कैबिनेट तक मामला ले गए, अप्रूवल भी होगी। अब बीच में अगर ये छोटी सी एक ऐसी चीज आ जाएगी जो बदएतमादी पैदा करे, तो मैं उसको सपोर्ट नहीं करता। बिल्कुल, और इसको क्लियर किया जा सकता है वैसे नजीब भाई, इसको जो मैंने कहा मेडिकल बोर्ड बैठ जाए और एक्सपर्ट्स बैठ जाए, यस एक्सपर्ट बैठ जाए, और अगर कोई रूमर्स है और अगर कोई देखें, ये जो मेडिसिन है जाहिर है ये एक महकमे की एक पूरी टीम है, और उसमें टेक्निकल एक्सपर्ट भी होते हैं, और जो खरीदारी करेंगे इस तरह तो नहीं होगा खुदा न खास्ता कि मरीजों की जाने चले जाएं, ये तो ब्लंडर होगा। तो मेरा ख्याल ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। आप तो बात करें एक्सपर्ट्स के हवाले से, इसीलिए मैंने यहाँ पर नूर मोहम्मद महर साहब को हमने खुसूसी तौर पर दावत दी कि आज का प्रोग्राम हमारे साथ ज्वाइन करें। एक बहुत बड़ा नाम है, मोतबिर नाम है, नूर मोहम्मद महर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नूर साहब, गुफ्तगू तो आपने सारी सुन ली होगी, और कैंसर के पेशेंट्स की जो रिजर्वेशंस हैं वो भी सामने आ गई होंगी, आप क्या कहते हैं? जी, इसमें जो है ना, पूरी दुनिया में जो दवाइयाँ महंगी तो बहुत सारे मुल्कों में हुई हैं, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हुई हैं। तो जेनेरिक पाकिस्तान में कानून भी है, और जेनेरिक को रोकने में जो कुछ डॉक्टर माफिया है वो इसमें बहुत आगे है। देखिए, वो ब्रांड कैश करवाते हैं। अच्छा, अब क्या है कि एक ही इससे पहले एक थोड़ा सा मैं आपसे एक आधा मिनट लूंगा। मियां नवीद साहब बैठे, नेक्सावीर एंटी कैंसर एक टैबलेट थी, उसकी जो है कंपनी की पाकिस्तान में 2,32,000 की रजिस्टर्ड हुई, इंडिया में 5,000 रुपए की है। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वो ब्रांड्स को कंपनियों के ईमा पे, कंपनियों से रिश्वत मरात की वजह से जो है ना, और इसी मामले में इम्यूनिटी टेप, जो गैल्वे को मैं नाम ब्रांड नेम लेना नहीं चाहता, इम्यूनिटी टेप जो है इस साल्ट को जो है पूरी दुनिया में जो है जो रॉ मटेरियल के सोर्सेज हैं वो बेस्ट सोर्सेज हैं, और हमारी जो नेशनल कंपनियां हैं पाकिस्तान में कंपनीज हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करती हैं, और पाकिस्तान की जो लोकल कंपनियां हैं वो एक्सपोर्ट भी कर रही हैं, उनके पास यूरोपियन जीएमपी भी है और WHO प्री क्वालिफिकेशंस भी हैं। तो थोड़ा सा आसान करने दीजिएगा। जो इंटरनेशनल ब्रांड है नोवार्टिस जो दे रही है, आप समझते हैं कि जो हम ब्रांड बनाएंगे उसके मुकाबले में लोकल ब्रांड होगा, जेनरिक होगा, उसी सॉल्ट को लेके आप ट्रस्ट करते हैं कि पाकिस्तान की लोकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है उसको उस मुकाबले पे, उस मेयार पे कम्पीट कर सकती है? जी बिल्कुल कर सकती है, 16 आने कर सकती है। और मैं समझता हूं कि अगर जना में या ऐसा कोई वाकया हुआ है तो बाज़ जो डॉक्टर्स हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनियां, उनको बाज़ डॉक्टर को खरीद के बाज़ जाली पेशेंट फीडबैक भी जाली होता है, और बाज़ दफ़ा डॉक्टर्स जो है कंपनी को सपोर्ट करने के लिए कुछ इक्का दुक्का जो डॉक्टर हैं वो इस तरह के शोशे उड़ाते हैं, और ताकि मैं फिर नेगेटिविटी पर नहीं जाऊंगा। मैं फिर सवाल करूंगा कि मुझे चेक करना है कि कैंसर के पेशेंट्स को, नूर साहब बात सुनिएगा, मुझे चेक करना है कि कैंसर के पेशेंट्स को, जो आप नाम नहीं ले रहे मैं ले रहा हूं, गैल्विक के मुकाबले पे जो मेडिसिन दी जाएगी वो उसी मेयार की होगी, उसका सॉल्ट, उसकी बेस, उसका खाम माल होगा, उसको चेक किया जा सकता है? कैसे किया जा सकता है? जी 100% चेक किया जा सकता है, और 100% सेम मेयार होता है, क्योंकि उसमें रॉ मटेरियल सेम होता है, तमाम चीज़ें सेम होती हैं, और उसकी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं होता। लेकिन सिर्फ जो डॉक्टर्स हैं वो नफसियाती तौर पे बाद मरीजों को पे होमवर्क करते हैं, और बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो पैसे डॉक्टरों को ज़्यादा लगाती हैं। ये एक हकीकत है, ये एक खुली किताब की तरह हकीकत है।
तो हमारी जो नेशनल कंपनियां हैं खासतौर पर पाकिस्तान में, उनका म्यार बेहतर है, मल्टीनेशनल से भी मैं बेहतर है। फिर चाहूंगा कि मेरे किसी भी पेशेंट की सिर्फ इस वजह से डेथ ना हो जाए, खुदा ना खास्ता रिएक्ट ना कर जाए कि हमारी जो दवा थी वो स्टैंडर्ड की नहीं थी, म्यार की नहीं थी, इसको इंश्योर कैसे किया जा सकता है? जी बिल्कुल, जो जेनेरिक है वो सेफ मेडिसिन हैं, उसी सेम म्यार की हैं, और पूरी दुनिया में, इवन के यूके में, अमेरिका में और यूरोपियन कंट्रीज में, इवन के इंडिया में, जो राजस्थान, बंगाल, वहाँ पे मुकम्मल तौर पे जो है जेनेरिक सिस्टम है। और पाकिस्तान के लॉ में भी अब आ चुका है कि क्योंकि वजह यह है कि जो ब्रांड्स हैं वो बहुत महंगे होते हैं और उस पर कंपनीज क्योंकि प्रमोशंस करती हैं और जो लोकल कंपनीज हैं वो उसी सेम म्यार का बनाती हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और ये जो पंजाब हुकूमत जो इकदाम कर रही है मरीजों, कैंसर के मरीजों के लिए, ये खुश आइंद है। और खासतौर पर ख्वाजा रफीक साहब और ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब इसमें जो है अपना रोल ख्वाजा सलमान रफीक, साद रफीक तो रेलवे या हवाई जहाज उड़ा रहे हैं इस वक्त। ख्वाजा इमरान नज़ीर और ख्वाजा सलमान रफीक, इमरान नज़ीर तो वज़ीर भी बने जी, कर रहे हैं और हम उनके साथ हैं। और एज अ फार्मासिस्ट मैं खुद एफडी अमेरिका के साथ काम करता रहा हूं और 70 के करीब मल्टीनेशनल्स के साथ काम किया है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की लोकल कंपनियां किसी भी तरह म्यार में वो कम नहीं है और हम 55 मुल्कों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से। इस वक्त हम 55 मुल्कों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी जो इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है ग्रो कर रही है, इस पर ट्रस्ट किया जा रहा है दुनिया भर में। जी पूरी दुनिया में ट्रस्ट किया जा रहा है और हम 55 जो है इस वक्त जो हमारी एक नेशनल कंपनी गेट्स जो है वो तमाम मल्टीनेशनल से, उनकी पाकिस्तान में भी सेल ज़्यादा है और 55 मुल्कों में वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और हम जो दूसरी अद्वियात, इसका मतलब ये है कि हमें इस पर प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं होना चाहिए, हमारे कैंसर पेशेंट्स को देखना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। शायद सुल्तान साहब कमेंट कीजिएगा इसके ऊपर। ऐन मुमकिन है कि कुछ डॉक्टर्स जो हैं, मैं फिर कहूँगा मैं नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना चाहता था, लेकिन कुछ डॉक्टर्स सिर्फ कुछ मखसूस मफादात के लिए गुमराह कर रहे हो, मुमकिन है ये? सर इसके लिए मियाँ नवीस साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि एक मेडिकल बोर्ड बना दिया जाए, जो जितने भी कैंसर पेशेंट के डॉक्टर हैं, मैं शौकत खानम से ले लें, जिना से ले लें, मियो हॉस्पिटल से ले लें, मेरे ख्याल वो सजेशन अच्छे तरीके से कर सकेंगे, बजाय हम आपस में इस चीज़ पे अपने तजियात दें। हुकूमत जो है इसके ऊपर, मियां नवीस साहब आप नूर मोहम्मद मेहर साहब की गुफ्तगू के बाद अब आप क्या कहते हैं? नजम भाई बिल्कुल, जो मरीज़ हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने बहुत ज़रूरी हैं। जिस तरह मैं अप्रीशिएट करता हूँ मौजूदा वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक, वो रोज़ इसके ऊपर एक मीटिंग इजलास कर रहे होते हैं। मैंने इससे पहले पिछले सालों में, फिर वो आप कहेंगे नेगेटिविटी, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, लेकिन उस दौर में इस तरह ये बेचारे एहतजाज करते रहे हैं। अब इनको रिक्वेस्ट की जा रही है कुछ दिन रुके, हम ये कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं लोकल मेडिसिन के ऊपर और तो फिर इसमें मेरा ख्याल कोई ऐसा मज़ाक़-खेज़ बात नहीं है। फौरी तौर पर जो है वो स्पेशलिस्ट कैंसर डॉक्टर्स हैं उनका एक पैनल बनाएं और वो उसके अंदर ये मामला रख लें और क्लियर हो जाएगा। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आ जाएगी अगर कोई किसी किस्म का खदशात है। नूर मोहम्मद मेहर साहब, तजवीज़ मियां नवीस साहब की है, शायद सुल्तान साहब उसको फेवर कर रहे हैं, सेकंड कर रहे हैं, एक मेडिकल बोर्ड ऐसा बना दिया जाए जो इसकी एफिकेसी को चेक कर ले कि ये इफेक्टिव है कि नहीं। देखें पहले की निस्बत आप ड्रग अथॉरिटी जो है काम कर रही है और वो जो ड्रग रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसमें ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं और ख़ास तौर पे जो नए सीईओ हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं और मरीजों को जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सिर्फ डॉक्टरों के, कुछ डॉक्टर जो चंद एक डॉक्टर्स हैं उनके पैदा करता है। इसमें जो डॉक्टर लिख के देता है, बास डॉक्टर क्या बहुत से डॉक्टर नाखुदा बने हुए हैं और वो कंपनी के मुफाद के लिए वजह से ही इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करते हैं और डॉक्टर का दवाई के म्यार से ज़्यादा ताल्लुक नहीं होता। ये फार्मासिस्ट ही कस्टोडियन ऑफ मेडिसिन होते हैं, पूरी दुनिया में वही बनाते हैं, उन्हीं की क्लिनिकल जो उन्हीं का एक रोल है। तो मैं समझता हूं कि इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है कि लोकल कंपनियों का म्यार में कोई कमी है। मल्टीनेशनल सिर्फ अपने मुफाद के लिए जो है ये सारे काम कर रही हैं और ख्वाजा साहब जो है फौरी तौर पे इस पे आगे बढ़ें और हर मेडिकल स्टोर पे जेनेरिक मेडिसिन के काउंटर्स बनवाएं और तमाम जो परचेजिंग है दवाइयों की वो जेनेरिक में ही होनी चाहिए। जो हमारी आप इससे भी आगे की बात कर रहे हैं, आप इससे भी आगे की बात कर रहे हैं ताकि इसके नतीजे में सस्ती अद्वियात जो है मिल सकेंगी। मुझे याद है अच्छी तरह इंडिया में एक प्रोग्राम हुआ था
उनके बड़े मारूफ अदाकार हैं आमिर खान साहब, और वो बड़ा सुपर हिट प्रोग्राम था, पूरी दुनिया में पसंद किया गया था जेनरिक मेडिसिन के हवाले से। अगर हम जेनरिक मेडिसिन के ऊपर आ जाते हैं, वहाँ पे काउंटर बन जाते हैं, कीमतों में फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि अद्वियात तो बहुत महंगी हो चुकी हैं। नूर मेहर साहब जी, बात ये है ना, एक ही दवाई है, उसकी 100 कीमतें हैं। जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल उनको ज़्यादा कीमत दी जाती है, तो हमारी लोकल कंपनियां अच्छी दवाई बना रही हैं। और पाकिस्तान में लॉ भी मौजूद है, ड्रग एक्ट के सेक्शन 7 की क्लास 7 जो है उसमें लिखा हुआ है कि जो ब्रांड्स के बजाय दवाइयां जो है पूरी दुनिया में जो है वो रजिस्टर्ड जो होती ब्रांड के नहीं होती, उनकी जो सेल है वो भी ब्रांड के तौर पे नहीं होती। इवन के बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान में भी जो है वो जेनेरिक लिखा जाता है, ब्रांड छोटा लिखा जाता है। फिलिपाइन हो गया, पूरी दुनिया में ऐसा है। ये पाकिस्तान में जो बाज फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनका बिला वजह इतना इन्फ्लुएंस रहा है डॉक्टरों पर। और इसका मतलब ये हुआ कि हम इस प्रोग्राम के जरिए आगे बढ़ते हुए ख्वाजा सलमान रफीक को बाकायदा तौर पे जो आप कह रहे हैं हम सुजेस्ट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई आगे बढ़ें और जेनरिक मेडिसिन के लिए आगे बढ़ें। जैसे कि अभी जब हम ये कैंसर पेशेंट्स की मेडिसिन की बात कर रहे हैं, तो जो ब्रांडेड मेडिसिन है जो बाहर से इंपोर्ट करनी है हमने, वो कोई 90,000 की पड़ती है, और जो हमारी लोकल मेडिसिन है वो महीने की 8-9 हज़ार रुपये की पड़ती है। सर ये 10 गुना का फ़र्क है कीमत का। जी जी, वो तो वैसे जो आप गैल्विक है वो है 1,99,500 रुपए की जी, वो शायद 180 की जी 180 गोलियों की। दूसरी जो वैसे मतलब थोड़ी सस्ती मिल रही है टेंडर में जो है, आप ये देखें टेंडर आप जेनेरिक पे करते हैं पंजाब में, बाकी सूबों में भी वही दवाई जो मार्केट में 200 रुपए की होती है आप 20 रुपए की लेते हैं। आप गवर्नमेंट खरीदती है तो वो हलाल है, अगर आम आदमी जो है ना, ये देखें ये खुला तजाद है। तो हुकूमत का मैं समझता हूं कि ये बड़ी अहम बात है। मैं मियां नवीस साहब की तरफ जाऊंगा इस पर कमेंट करने, क्योंकि मियां नवीस साहब भी इन चीज़ों के बड़े एक्सपर्ट हैं। लोकल परचेज का एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो इन्होंने यहाँ पर उसको बेनकाब किया था। मियां नवीस साहब, ये दुरुस्त है कि एक दवा जो बाहर 200 रुपए की मिल रही है, हुकूमत जब टेंडरिंग में जाती है, मुकाबले में जाती है, तो वो 20 रुपए में खरीद के रख लेती है अस्पतालों में, इतना फर्क आ जाता है? हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। एक तो ये है कि चलो 20 रुपए की एक वो खरीदते हैं, लेकिन एक ये होता है कि स्टॉक आता ही नहीं और वो पेमेंट कर देते हैं। लोकल परचेज का वो जो एक बड़ा स्कैंडल है इस वक्त जो है, वो पीड एक्ट लग गया है उन लोगों के ऊपर, जो हमने बड़े प्रोग्राम हमने किए थे, और बड़ी तेज़ी से रोज़ एक नोटिफिकेशन जारी होता है, बड़ी तेज़ी से वो उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। एक तो ये, दूसरा ये है कि यहाँ पर मैं ये बात ज़रूर करना चाहूँगा कि जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ और जो लोकल कंपनियाँ, नूर मेहर साहब इसको ज़रूर मेरी बात की जो है वो इसको वैलिड करेंगे, तस्दीक करेंगे कि ये एक बड़ी सा लड़ाई है इनकी, बहुत ज़्यादा लड़ाई है, जंग है एक। तो इसके अंदर उनकी ये बात भी ज़रूरत है कि बहुत सारे प्रोफेसर मैंने देखे हैं कि जो फॉरेनर विजिट करते हैं उनको मल्टीनेशनल कंपनियां पैसा भी देती हैं, ये बात दुरुस्त है। और बहुत सारे प्रोफेसर मैंने ऐसे भी देखे हैं वो पैसा नहीं लेते, वो पैसे अपनी वार्ड के ऊपर लगा देते हैं, लेकिन चलता ये जरूर है। लेकिन मैं ये कहूँगा क्योंकि इस वक्त कैंसर के गाड़ियाँ भी लेते रहे जी, सारा कुछ चलता है। कैंसर के मरीजों का जो मामला है ना नजम भाई, ये देखें इस वक्त सिर्फ 2 अस्पताल है, एक म्यू अस्पताल है और एक जिना, जहां पर जो सरकारी मरीजों को जो रजिस्टर्ड मरीज है इनका इलाज हो रहा है। अगर इन मरीजों को दोनों हेड ऑफ डिपार्टमेंट, म्यू वाला भी कह दे और जना वाला भी कह दे कि ये अद्वियात खाई जानी चाहिए और इसमें कोई मसला नहीं, तो बात खत्म है, किसी किस्म का रौला नहीं रहेगा, मरीजों के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर हो जाएंगे, क्योंकि ये रजिस्टर्ड मरीज हैं। ये कोई आम, ये ऐसे तो नहीं है गली मोहल्लों के मरीज, रजिस्टर्ड हो चुकी हैं और गवर्नमेंट ने इनको मेडिसिन देनी ही देनी है। देखो हमने आज का जो प्रोग्राम था, मैंने जानबूझ के ख्वाजा सलमान रफीक को ज़हमत नहीं दी, हम चाहते तो उनसे रिक्वेस्ट कर लेते कि बात करते, और बिल्कुल आखिर में आपने पूरी डिबेट सुनी, अब आपकी राय क्या है? राय तो मेरी यही है कि बिल्कुल म्यू के और MS बाकी बैठना चाहिए, बिल्कुल उनको बैठना चाहिए, क्योंकि ये कैंसर पेशेंट बेचारे, इन पे कोई तजर्बा ऐसा नहीं होना चाहिए, तजर्बा भी नहीं होना चाहिए। शाहिद सुल्तान साहब बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। मियां नवीस साहब आपका भी शुक्रिया। लेकिन मुझे इस सेगमेंट के आखिर में मैं नूर मेहर साहब का भी बहुत मशकूर हूँ, उन्होंने हमें यहाँ पर ज्वाइन किया और बड़ी कीमती, बड़ी अहम अपनी राय जो थी वो दी। बड़े इनकलाबी किस्म के आदमी हैं, पता नहीं कितने 100 मुकदमात करवा चुके हुए हैं, डरते डरते नहीं हैं। लिहाजा जो भी उन्होंने बात की, मुझे यकीन है कि उन्होंने पूरे एतमाद के साथ की और हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ की। और मैं आखिर में ये चाहूँगा कि हुकूमत जो है एक स्टेप और ले, जहाँ पर इतना कुछ किया गया वहाँ पर ख्वाजा सलमान रफ़ीक और इसके साथ साथ जो मुतलका माहिरीन हैं, ड्रग कंट्रोलर हैं या कोई भी हैं, वो साथ बैठ जाएँ, वो मुतलका लोगों को बिठा लें। जो रिजर्वेशंस है, अगर कोई ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि मुकामी दुआ ने काम नहीं किया या रिएक्शन किया है, उसका भी जायज़ा लिया जाए। मैं नहीं चाहता कि हमारे जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनके दिल में ज़रा सा भी शक, शुबा और इबहाम रह जाए।
जब हम यहाँ पर लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, शायद अरब रुपए तक बात पहुँचती है, इतना पैसा अपने कैंसर पेशेंट्स के लिए खर्च कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा वक्त खर्च करके उनकी तसल्ली और तशफ़ी क्यों नहीं कर सकते, उनकी रिजर्वेशंस को क्यों नहीं दूर कर सकते? और वो दुआ ज़्यादा असर करती है जिसके ऊपर यकीन होता है। यहाँ आप पंजाबी समझें तो इत्थे ते पीर जड़ा दम करा के और दुआ दे के पता नहीं क्या फूक मार के इलाज कर देता है। एतमाद बहुत ज़रूरी है। ख्वाजा सलमान रफ़ीक से दरख्वास्त करूँगा, सुने, लोगों का एतमाद बहाल करें। हम अपनी लोकल जितनी इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, हम उस पर ट्रस्ट करते हैं, हम उसके साथ हैं, हम उसकी बढ़ोतरी चाहते हैं, हम उस पर एतमाद चाहते हैं, लेकिन जहाँ पर रिजर्वेशंस हों वहाँ पे कुछ कीजिए, यही दरख्वास्त है। इस वक्त एक ब्रेक।